Hello everyone, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is class 7th Mathematics, Fractions and Decimals, episode 3. Students, in the part of decimals, we have subheadings like decimals, comparing decimals, convert fractions into decimals, convert decimals into fractions, representing decimals on number line, addition of decimals, subtraction of decimals. ये सारी की सारी हेडिंग्स हमने 6 के वीडियोस में कवर कर ली है। अगर आपने इन सब को नहीं देखा है या आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है इन हेडिंग्स में, तो फिर आप 6 क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे आपको ये सारी की सारी हेडिंग्स पे एक सेपरेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो हम इसके आगे के टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अवर टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब 3 डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं? एक तो पहला टाइप हो जाएगा टाइप 1 हम कह सकते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई होगा किसी होल नंबर के साथ। ठीक है, एक तो होगा डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर्स के साथ। दूसरा टाइप हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई होगा 10 या फिर 100 या फिर 1000 के साथ। तीसरा टाइप और आता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे किसी डेसिमल नंबर के साथ। तो ये बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में। आज हम तीनों ही डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी टेक अ टाइप 1 एट फर्स्ट। टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई होल नंबर्स के साथ। अब डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई होल नंबर्स के साथ कैसे होगा? सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2.5, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 5 के साथ, तो हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल प्रोसेस है। किसी भी डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते समय आपको ये याद रखना है कि डेसिमल नंबर्स को सबसे पहले हम एज अ होल नंबर मानते हुए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी हम मान लेंगे कि अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है और सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर पॉइंट के प्लेस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 आ जाता है, कैरी हो जाता है 2, 5 2 जा 10 और 2 हो जाता है 12। यानी अगर ये होल नंबर्स में होता तो हमारा आंसर आ जाता 125। अब हम डेसिमल नंबर के पॉइंट को देखेंगे कि पॉइंट कहां पे स्टैंड कर रहा है। पॉइंट देखने का मतलब है कि पॉइंट से राइट साइड में कितने नंबर्स हैं। पॉइंट से राइट साइड में हमने देखा तो सिर्फ एक नंबर है, तो हम आंसर में भी एक डिजिट छोड़ के यहां पे पॉइंट लगा देंगे। यानी अगर हमें पॉइंट से राइट साइड देखने पे पता चलता है 1 डिजिट है, तो हम आंसर में भी 1 डिजिट को राइट साइड में रखेंगे और पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा डेसिमल नंबर का होल नंबर्स के साथ आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट टेक एन अदर एग्जांपल लाइक 0.125 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल पहले की तरह हमारा सेम प्रोसेस है। पहले हम इसको एज्यूम करेंगे एज अ होल नंबर और होल नंबर के अकॉर्डिंग इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि पॉइंट कहां पे स्टैंड करेगा। तो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 0 जा 0। यानी ये आ गया हमारा आंसर। अब हम पॉइंट के पोजीशन को देखेंगे। पॉइंट से राइट साइड में कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3। पॉइंट से राइट साइड में 3 डिजिट्स हैं, तो हमें आंसर में भी पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट रखने होंगे। यानी 1 2 3 यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि आपको पता है डेसिमल नंबर्स में पॉइंट लगने के बाद किसी भी मीनिंगफुल डिजिट के बाद के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, उनकी जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको यहीं पे आंसर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। टाइप 2 कैसा था? जिसमें डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा था 10 या फिर 100 या फिर 1000 के साथ। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इनको ही क्यों, इन्हीं नंबर्स को क्यों अलग से लिया गया। देखो, इसको लेने की एक वजह है, जब हम 10 100 या 1000 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ उसके यूनिट प्लेस पे ये जीरोस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन नंबर्स को लिया गया है। चलो मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं। लाइक अगर हमने ले लिया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो नॉर्मली
वही प्रोसेस हमारा पुराना वाला रहेगा। पहले हम इसको होल नंबर एज्यूम करके 45 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में एक जीरो ऐड हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 45 बिकम्स 450। नाउ वी सी द पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आंसर में भी हम पॉइंट से राइट साइड में 1 डिजिट रख देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा 45। पॉइंट के बाद जीरो लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर 45 हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई होता तब कैसे होता, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 45 4500 पहले इसके होल नंबर्स के अकॉर्डिंग करते तो 4500 आ जाता और उसके बाद पॉइंट से राइट साइड में एक डिजिट है तो यहाँ पे भी राइट साइड में 1 डिजिट रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आ जाता 450। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, 4 5, अब 000 आ जाएगा आंसर में और उसके बाद पॉइंट की पोजीशन हम चेक करेंगे। पॉइंट की पोजीशन है, पॉइंट से राइट साइड में 1 डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट से राइट साइड में 1 डिजिट रख देंगे, इट बिकम्स 4500, इट इज अवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अवर टाइप 3 क्वेश्चन इज डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई विथ डेसिमल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, कभी अगर ऐसा हो जाए हमारा एक डिजिट आ जाए 12.15 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तब हम कैसे करेंगे, अभी भी हमारा वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एज अ होल नंबर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि पॉइंट का प्लेस कौन सा है। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई इट तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,580। नाउ अब हम डिसाइड करेंगे पॉइंट के प्लेस को। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से राइट साइड में 2 डिजिट है और इस नंबर में पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से राइट साइड में 1 डिजिट है, यानी टोटल 3 डिजिट हमारे क्वेश्चन में पॉइंट से राइट साइड में है, तो हम आंसर में भी टोटल 3 डिजिट रखेंगे, 1 2 3। 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 14.58, जो कि यहाँ पे पॉइंट लग चुका है और ये मीनिंगफुल नंबर के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इस जीरो को हटा देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू टेक अनदर एग्जांपल like 0.0007 multiply 0.005 as a whole number, 5 7 जा 35, यही हमारा एज अ होल नंबर हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर हम पॉइंट के प्लेसेस को देखें, हियर इज अ पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट, हियर इज अ पॉइंट 1 2 3, यानी टोटल हम कह सकते हैं कि 7 डिजिट्स हैं हमारे, टोटल 4 डिजिट इधर और 3 डिजिट इधर, 7 डिजिट हैं जो पॉइंट के राइट साइड में है। तो नाउ हम आंसर लिखते समय अपने आंसर में भी पॉइंट के राइट साइड में 7 डिजिट रखेंगे। तो अब 7 डिजिट हम कैसे रखेंगे, हमारे पास तो आंसर में 2 डिजिट ही है, तो इसके लिए हम इसमें 0 ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें 0 ऐड करेंगे और आपको पता है पॉइंट के बाद हमें 7 डिजिट बनाने हैं, तो हमने पॉइंट लिखा और उसके बाद आप 7 डिजिट बनाने हैं, 1 2 डिजिट ये हो गए, 3 4 5 6 एंड 7, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने ये 0 को इधर क्यों लगाया, इस साइड क्यों नहीं लगाया, तो पहले ही मैं इसको बता चुका हूं कि पॉइंट के बाद जब कोई मीनिंगफुल नंबर आता है उसके बाद के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए अगर हम इसके बाद 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लैप्स हो जाएंगे, इसलिए हमें 0 को पहले लगाना पड़ता है, तभी ये 7 डिजिट्स बनेंगे पॉइंट के बाद में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए ज्यादातर इसे पूछा जाता है। अक्सर आपसे लोग पूछ लेते हैं पॉइंट 1 का मल्टीप्लाई अगर हम पॉइंट 1 के साथ करें तो आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। सबसे पहले हम 1 को एज अ होल नंबर और एज अ होल नंबर कंसिडर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। लेकिन आपको पता है पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट यहाँ पे है और पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट यहाँ पे, यानी टोटल 2 डिजिट हमें पॉइंट के राइट साइड में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ 0.1 लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा 0.01, यानी 0.01 लिखेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें 2 डिजिट रखने हैं पॉइंट के राइट साइड में, तो जब भी हमें कभी ज्यादा डिजिट रखने होते हैं पॉइंट के राइट साइड में और हमारे पास अवेलेबल डिजिट कम होते हैं तो हम उसमें पहले की साइड में 0 लगा लेते हैं, उससे हमारा डिजिट मेंटेन हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड में
हम करते क्या है कि डेसिमल नंबर को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे हमारा डेसिमल नंबर आसानी से सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद भी अगर लास्ट में फ्रैक्शन बचता है तो उस फ्रैक्शन को भी हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है डेसिमल 1.25 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.25 को, ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के जस्ट नीचे 1 और 0 ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो क्लास 6 के वीडियोस को देख लो, उसमें मैंने बताया है कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसके बाद ये हो जाएगा 25 को भी हम एक फ्रैक्शन में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 25/1। यानी इसको अगर हम क्लियर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 125/100 इंटू 25/1। यहां से हम देखेंगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी ये ऊपर 125 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब ये हमारा एक फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल बनाना है तो आप नीचे जो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे और ये डेसिमल बन जाएगा। जैसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 1 2 5, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, 4 1 जा 4, रेस्ट 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे एक 0, 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 4 5 जा 20। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 31.25। नाउ स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास है 17.5 मल्टीप्लाई 40, तब इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम है। सबसे पहले इस नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट हैं उतने 0 यानी 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 40/1 हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा, ये 10 से अगर हम 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 175 इंटू 4। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28, 2 30 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 700। कई केसेस में स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है और कई केसेस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको चेक कर लेंगे, जिससे इजी हो रहा होगा उससे कर लेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट टाइप 2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास अगर कोई नंबर है 739.567 और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करना हो हमें 100 से, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 739.567 अपॉन, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के नीचे 1 और बाकी 0 लग जाएंगे, इंटू 100 अपॉन 1। आपको पता है 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी अब हमारे पास बचेगा क्या? 739.567 अपॉन 10। जब डिवाइड में केवल 10 हो तो हम इसको डिवाइड करते समय इसमें केवल 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 739.56.7 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर से हो। 4.5 मल्टीप्लाई 4.0। ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। 4.5, अब इसमें से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 4.0 और इसमें से भी हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 45 इंटू 4 अपॉन 10। 45 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 अपॉन 10। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर बिकम्स 80। इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फ्रैक्शन के मेथड से करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा पैटर्न इजी रहेगा। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना चाहते हो तो वो भी कई क्वेश्चन के लिए इजी होता है और कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना बहुत इजी रहता है।
Students, I hope you like this video, but if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.